गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिपुदन पांडे एक बार फिर आप लोगों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है इफ टेंस के हिंदी वाक्यों में, पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि शब्द आते हैं और कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया होता है। मतलब जैसे वह 2 बजे से स्कूल जा रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह स्कूल जाना कब शुरू किया था, 2 बजे से। वह 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट खेलने वाला काम कब कर रहा था, वो 4 घंटे से। मतलब कार्य को कब शुरू किया था, ये बात इस टेंस में प्रकट होता है। जैसे कुछ लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब पहचान बताते हैं तो कहते हैं समय दे करके रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ इसे। जैसे कहा जाए वह सोमवार को स्कूल जा रहा था, तो ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य होगा, ना कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। परफेक्ट कंटीन्यूअस का कंडीशन ये है कि इसमें यही वाक्य हम कहेंगे वह सोमवार से स्कूल जा रहा था, तब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जैसे वह 8 बजे यह काम कर रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है। जब हम कहेंगे वह 8 बजे से यह काम कर रहा था, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान से क्या मिला आपको, इसमें कार्य जारी होता है, लेकिन कार्य कब से जारी हुआ है ये बात प्रकट होता है। जैसे चिड़िया बाग में 2 घंटे से चहचहा रही थी, शर्मा जी इस मकान में 4 साल से रह रहे थे, तो ये सारा वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता को, कर्ता के बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन के बाद क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद कर्म को लिखते हैं और कर्म के बाद सिंस या फार लिखते हैं। जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लिखेंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फार लिखेंगे। अर्थात निश्चित समय होगा तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी कुछ समय होगा उसको लिख देंगे। अब ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं कि वह 2 घंटे से बाग में टहल रहा था। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस वाक्य का अनुवाद करना अंग्रेजी में। वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद क्या लिखना है आपको, हैड बीन, हैड बीन। फिर क्या करना है, क्रिया इसमें क्या है, टहलना। टहलना में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो टहलने का अंग्रेजी वाक में आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग। वी हैड बीन वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग। कहाँ वॉकिंग कर रहा था, बाग में, तो इन द गार्डन। उसके बाद टाइम क्या दिया गया है, 2 घंटे पे, तो 2 घंटा क्या है, अनिश्चित समय है, तो इसलिए इसके साथ आएगा फार, 2 आवर्स। तो बहुत ही आसान टेंस है, वाक्य समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लड़के 4 दिनों से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। अब देखते हैं लड़के की अंग्रेजी, द बॉयज। अब स्टूडेंट्स अगर वाक्य निगेटिव होगा तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हम हैड बीन के बीच में करते हैं। अर्थात क्या होगा, हैड नॉट बीन, द बॉयज
had not been making a noise in the class for 4 days। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव से। क्या तुम्हारा भाई 2015 से इसी मकान में रह रहा था? रहा था। अब स्टूडेंट्स, क्या शब्द जब वाक्य पहले होता है, मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ, तो उसके अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सहायक क्रिया को लिखते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या? हैड। उसके बाद तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर के बाद क्या लिखेंगे? बीन। फिर आ जाएंगे क्रिया पे, रहना, तो रहना का अंग्रेजी लिव, लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो लिविंग। हैड योर ब्रदर बीन लिविंग इसी मकान में, तो इन दिस हाउस। अब टाइम क्या है इसमें? निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए सिंस हो जाएगा, सिंस 2015। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाक्य इंट्रोगेटिव है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से कमरे में क्या कर रहा था? तो स्टूडेंट्स, ये भी मैं पहले बता चुका हूं, अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कितना, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द अगर वाक्य बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? व्हाट, उसके बाद हैड, ही, फिर बीन। करना की अंग्रेजी डू। व्हाट हैड ही बीन डूइंग, कहाँ? इन द रूम। सिंस, सुबह भी निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैड ही बीन डूइंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग, वह suबह से कमरे में क्या कर रहा था। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश 2 सप्ताह से किसकी कार चला रहा था? तो किसकी कार, तो क्या होगा? हुज कार। सहायक क्रिया लिखेंगे हैड, फिर रमेश, फिर बीन। चलाना का अंग्रेजी ड्राइव, तो ड्राइविंग। टाइम क्या है? 2 सप्ताह से, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ भी फार होगा, 2 वीक्स। चलिए अगला भाग लेते हैं।
वे 2 बजे से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? तो कौन सी पुस्तक, तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे विच बुक, हाइड, अब उसके बाद दे के बाद क्रिया क्या है? पढ़ना, तो रीड में आएंगी रीडिंग, सॉरी यहाँ पे बीन छूट गया है, तो विच बुक, उसके बाद हाइड लिखेंगे, फिर करता, फिर बीन, विच बुक हाइड दे बीन रीडिंग। टाइम क्या है? 2 बजे, फिर निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock। चलिए अगला वाक्य लिखते हैं। मोहन दो घंटे से किससे बात कर रहा था? तो किससे बात कर रहा था? किससे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो किससे, तो टू हूम यही कर दीजिए, टू हूम हाइड मोहन, फिर बीन लिखेंगे टाकिंग। स्टूडेंट्स इसका ट्रांसलेशन आप एक तरह से और कर सकते हैं। इफ टू को अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे तो हुम हाइड मोहन बीन टाकिंग टू। स्टूडेंट पिछले टर्म में मैं ये भी बता चुका हूँ, हुम की जगह आप हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। हु के बाद अगर सहायक क्रिया देंगे फिर कर्ता लिखेंगे तो हु कर्म कारक माना जाएगा, और हु के बाद अगर सहायक क्रिया होगा मुख्य क्रिया आ जाएगा तो हु कर्ता कारक माना जाएगा। मतलब वहाँ मतलब हो जाएगा कौन, और सहायक क्रिया के बाद कर्ता रहेगा तो मतलब हो जाएगा किसका किसकी। चलिए तुम्हारे कमरे में आधी रात से कौन रो रहा था? अब यहाँ पे हु क्या है? कर्ता कारक, क्योंकि रोने वाला काम कौन है कर रहा था, कौन का जो उत्तर होगा तो हु हाइड बीन, रोनक अंग्रेजी बीप, तो बीप में आईएनजी लग जाएगी बीपिंग, इन योर रूम तुम्हारे कमरे में, टाइम क्या दिया गया है? आधी रात, तो आधी रात भी निश्चित समय है, तो सिंस मिडनाइट। तो बहुत आसान टेंस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। चलिए हाउ मच हाउ मेनी से एग्जाम्पल लेते हैं। वह 2 महीने से कितना धन खर्च कर रहा है? तो कितना धन अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो क्या होगा? हाउ मच मनी। उसके बाद हाइड ही बीन, खर्च करने का अंग्रेजी स्पेंड,
तो स्पेंडिंग, फिर क्या हो जाएगा, 2 महीना है तो फॉर 2 मंथ्स। चलिए एक वाक्य और लेते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल इफ टेंस का लेते हैं, काउंटेबल से ले ले। जैसे रमेश चार घंटे से बगीचे में कितना फूल तोड़ रहा है। तो कितना फूल की गिनती आप कर सकते हो, तो इसलिए होगा हाउ मैनी फ्लावर्स हाइड रमेश। फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, तोड़ना का अंग्रेजी प्लक, तो प्लकिंग। कहाँ प्लकिंग कर रहा है, इन द गार्डन। चार घंटे पे तो फॉर 4 आवर्स। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समाप्त करते हैं। इसके बाद कल के वीडियो से हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में जो भी डाउट होगा अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।